गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? क्लोज का मतलब होता है उपवाक्य। हमारी क्लास 12th में 3 प्रकार के क्लोज बताए गए हैं: नाउन क्लोज, एडवर्बियल क्लोज एंड रिलेटिव क्लोज। हमारे इस 12th क्लास के इस सेशन में हम रिलेटिव क्लोज पढ़ेंगे। हर बार इसकी क्वेश्चन इजी आते हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट गलतियां कर लेते हैं। आज हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे रिलेटिव क्लोजेस क्या होते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। तो हम शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। रिलेटिव क्लोज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हु पर। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे सिलेबस में ये क्लोज अच्छी तरह से तैयार करने हैं: हु, हुम, हुज, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड वेयरएवर। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ 7वां और 8वां, ये इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है प्यारे विद्यार्थियों, हम सबसे पहले चर्चा करेंगे हु पर। हु का मतलब होता है जो या जिसने। ध्यान रखिए, इसके कुछ रूल्स हैं जो सबसे ज़्यादा जल्दी समझने में हमारी हेल्प करेंगे। सबसे पहला रूल है प्यारे विद्यार्थियों, हु का प्रयोग इंसानों के लिए होता है। ध्यान रखिए, हु का प्रयोग इंसानों के लिए होता है। हु के बाद मेन वर्ब आती है। अगर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो पहले सबसे पहले हु के बाद मेन वर्ब आएगी। दूसरे वाक्य से ही, सी, दे, वी, यू हटाकर उसकी जगह पर या उनकी जगह पर अपन हु लिखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस हु का फॉर्मूला इस तरह से है। सबसे पहले हमें नाउन या प्रोनाउन देखना है, उसके तुरंत बाद हमें हु का प्रयोग करना है। फिर हमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में से सबसे पहले मेन वर्ब ढूंढनी है। अब हम इसके एग्जाम्पल के जरिए कैसे हम हु का प्रयोग करेंगे वो समझेंगे। सबसे पहले हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में? सब्जेक्ट रूप में। अब एग्जाम्पल इस तरह से बोर्ड में आता है: द बॉय इज माई ब्रदर, ही इज इन वाइट शर्ट। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अपन को हु का प्रयोग करना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा द बॉय। ये नाउन प्रोनाउन है, तो सबसे पहले अपने फॉर्मूले के अनुसार चले। देखिए एक बार, नाउन या प्रोनाउन। अब यहाँ प्रोनाउन आ रहा है, उसके बाद तुरंत आप हु का प्रयोग करें और दूसरे वाक्य से ही, सी ये हटाकर उस दूसरे वाक्य को पहले लिख दीजिए। ध्यान दीजिए, द बॉय इज माई ब्रदर, ही इज इन वाइट शर्ट। तो आंसर कैसे बनेगा? द बॉय हु इज इन वाइट शर्ट इज माई ब्रदर। ध्यान रखिए, सबसे पहले द बॉय ये प्रोनाउन आ गया, उसके बाद हु का प्रयोग हो गया, ये ही हट गया। क्या हट गया? ही हटते इसकी जगह पर हु लग गया और ये वाक्य पहले आ गया। उसके बाद ये वाक्य बच्चा बाद में आया। तो द बॉय हु इज इन वाइट शर्ट इज माई ब्रदर, ये सब्जेक्ट के रूप में हु आया है। अब ये ध्यान रखिए, द वूमन वॉन्ट्स टू सी यू, सी सो द एक्सीडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, वुमन यानी ये सब्जेक्ट है, तो आंसर कैसे बनेगा? सबसे पहले प्रोनाउन ले लीजिए द वुमन, उसके तुरंत बाद इस सी को हटाकर आप हु का प्रयोग कर लीजिए। द वुमन हु सो द एक्सीडेंट वॉन्ट्स टू सी यू, या यू यहाँ छप गया है, ध्यान रखना। तो आपको ध्यान रखना है, द वुमन हु सो द एक्सीडेंट वॉन्ट्स टू सी यू। वो औरत जिसने दुर्घटना देखी वो आपसे मिलना चाहती है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा क्वेश्चन थर्ड है। मनीषा टॉट इंग्लिश, सी वॉज अ गुड टीचर। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ नाउन है, नाउन के तत्काल बाद हम हु का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब ढूंढनी है और फिर सेंटेंस को बनाना है। ये बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में क्वेश्चन इस तरह से आया है। ध्यान दीजिए, मनीषा टॉट इंग्लिश, सी वॉज अ गुड टीचर।
तो प्यारे विद्यार्थियों ये हेल्पिंग वर्ब है, ये बाद में आएगी, और ये मेन वर्ब है। तो तत्काल बाद ये नाउन हो गया। नाउन के तत्काल बाद हमें हु का प्रयोग करना है। यहाँ पर मनीषा हु टॉट इंग्लिश, ये हट गया है, ध्यान रखना। शी वॉज अ गुड टीचर। मनीषा हु टॉट इंग्लिश वॉज अ गुड टीचर। तो इस तरह समझ आया। नाउन के तत्काल बाद हमें हु का प्रयोग करना है। दूसरे वाक्य से ही, सी, दे, वी, यू, इस सब हटाकर इसकी जगह पर हु लिखना है और पहले दूसरा वाक्य लिखना है। जब ये हट जाता है बचा हुआ भाग हम तत्काल लिखते हैं। अब हम हु का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे। आई प्लेड विथ द बॉयज, दे वर इन द स्कूल। मैं लड़कों के साथ खेला और वे स्कूल में थे। तो आंसर क्या होगा? आई प्लेड विथ द बॉयज हु वर इन द स्कूल। आई प्लेड विथ द बॉयज हु वर इन द स्कूल। यहाँ पर बॉयज़ के बाद यानी ऑब्जेक्ट के बाद हु का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से। द मैन इज़ माई अंकल, ही टोल्ड यू अबाउट द एक्सीडेंट। अब ध्यान रखिए, द मैन ये प्रोनाउन है। द मैन के बाद तुरंत इसका प्रयोग करके इसको हटाना है। द मैन हु टोल्ड यू अबाउट द एक्सीडेंट। अब इज़ माई अंकल, इज़ माई अंकल, ध्यान रखना। तो इस तरह से अपन को करना। द मैन हु टोल्ड यू अबाउट द एक्सीडेंट इज़ माई अंकल। यहाँ देखिए, ही इज़ रमेश, ही लिव्स इन जयपुर। तो ही इज़ रमेश, अब ये यहाँ पर है ना, ही इज़ रमेश हु लिव्स इन जयपुर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको हु का प्रयोग तत्काल क्या करना है? सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन, ध्यान रखना। नाउन और प्रोनाउन के बाद आपको सीधे हु का प्रयोग करना है। उसके बाद दूसरे वाक्य से हटाकर ही, सी, दे, इसकी जगह पर हु लिखकर दूसरा वाक्य पहले लिखना है, फिर कॉमा लगाकर पहले वाक्य को लिखना है। इस तरह से आप हु का प्रयोग करेंगे। अब हमारा सेकेंड जो आ रहा है वो आ रहा है, क्या आ रहा है? हुम, जिसका मतलब होता है जिसका, जिसकी, जिसके। इसके नियम क्या कहते हैं? हुम का प्रयोग केवल इंसानों के लिए होता है, ये बात भी हमें समझ ली, हमने पढ़ ली है। दूसरे वाक्य से हिम, हर, देम, अस, यू, मी हटा देते हैं। इसमें फॉर्मूला है आगे भी नाउन पीछे भी नाउन, आगे प्रोनाउन पीछे भी प्रोनाउन, आगे प्रोनाउन पीछे नाउन, आगे नाउन पीछे प्रोनाउन। इस तरह से इसका फॉर्मूला बनेगा। तो ध्यान दीजिए, पहले सबसे पहले अपन सब्जेक्ट के रूप में चर्चा करते हैं। बबीता इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। बबीता बहुत सुंदर लड़की है। पवन ऑलवेज हेल्प्स हर इन द क्लास। पवन हमेशा उसकी कक्षा में हेल्प करता है। तो पहले तो दूसरे वाक्य से ये हट गया हर, ठीक है ना। इसके बाद पहला ये नाउन है, दूसरा नाउन है, तो पहले नाउन के तत्काल बाद हुम का प्रयोग करेंगे, फिर ये दूसरा वाक्य वैसे वैसे लिख देंगे। तो आंसर बनेगा, और फिर बाद में बचा हुआ सेंटेंस बाद में आएगा। बबीता whom पवन ऑलवेज हेल्प्स इन द क्लास इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। वापस समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमने लिखा बबीता नाउन है, नाउन के तत्काल बाद हमने प्रयोग किया, यूज़ किया whom का, उसके बाद फिर नाउन, और ये दूसरे सेंटेंस से सिर्फ ये हटाना है। इसके बाद दूसरा सेंटेंस लिखने के बाद कॉमा लगाकर पहला सेंटेंस वापस लिखना है। द बबीता whom पवन always helps in the class is very beautiful girl। सेकेंड है, a girl has written this letter, you selected her yesterday। यहाँ whom का प्रयोग करना, तो यह भी प्रोनाउन है और यहाँ भी प्रोनाउन है। तो हमें क्या करना है? पहले प्रोनाउन को लेना है a girl, फिर whom लगाना है, फिर दूसरे वाक्य को या you से the girl whom you selected, यह हट गया, ध्यान रखना, हर हट गया। yesterday कॉमा लगाकर has written this letter, क्या लिखेंगे? a girl whom you selected yesterday has written this letter। तो दूसरे सेंटेंस से ये हटा देते हैं। इस तरह से ध्यान रखें। the boy is a beggar who you gave him food। the boy is a beggar you gave him food, क्या हटेगा दूसरे सेंटेंस से? him हट जाएगा, ठीक है ना। पहला प्रोनाउन है, इसके तत्काल बाद हुम का प्रयोग करना है, फिर दूसरा प्रोनाउन और ये सेंटेंस पहले लिखना है, फिर बचा हुआ सेंटेंस ये लिखना है।
कैसे करेंगे अपन, ये भी 2021-22 में आ गया है, ध्यान रखिए। द बॉय whom you gave food is a beggar। द बॉय whom you, ये भी प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन है, बीच में क्या लग गया, whom। द बॉय whom you gave food is a beggar। लड़का जिसको आपने खाना दिया था एक भिखारी है। ये 2021-22 में मॉडल पेपर में आया। अब इसके ऑब्जेक्ट के रूप में अपन प्रयोग करें, यूज करें तो कैसे होगा। आई नो पूजा यू गेव हर योर न्यू वाइफ। आपको ध्यान रखना ये क्या हटेगा, हर हट जाएगा। अब यहाँ पर नाउन यहाँ है, देखो नाउन और प्रोनाउन। सबसे पहले अपन नाउन तक यूज करेंगे, नाउन आना चाहिए। आई नो पूजा, फिर हुम लगा दो, हुम यू गेव योर न्यू बाइक। तो ध्यान रखना, आई नो पूजा हुम यू गेव योर न्यू बाइक। यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आई नो महेश यू ऑलवेज हेल्प हिम एवरीवेयर। मैं महेश को जानता हूँ, आप उसकी हर जगह हेल्प करते हैं। तो हटेगा क्या, हिम। और पहला ये सेंटेंस पूरा आएगा क्योंकि नाउन यहाँ है, ये पूरा। अगर आप आई नो नहीं लिखेंगे क्योंकि पूरा सेंटेंस आएगा, आई नो महेश whom you always help everywhere। तो बहुत सरल है प्यारे विद्यार्थियों, आई नो महेश whom क्यों आया कि ये नाउन है और इसके बाद ये प्रोनाउन है। फॉर्मूला क्या कहता है कि नाउन बड़ा होता है तो नाउन लीजिए और या प्रोनाउन, बीच में आपका whom का प्रयोग करना है। आई नो महेश whom you always help everywhere। दूसरे सेंटेंस में हिम को हटाना है। अब हमारा तीसरा जो आ रहा है वो है हुज। हुज का मतलब होता है जिसका, जिसकी, जिसके। इसके भी नियम है, हुज का प्रयोग केवल इंसानों के लिए होता है। दूसरे वाक्य से माई, हर, देयर, ओवर, योर, हिज, इसको हटाकर हमें इसकी जगह पर हुज का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, इसकी जगह पर हमें हुज का प्रयोग करना है। ध्यान दीजिए फॉर्मूला ये है, आगे नाउन या प्रोनाउन रहेंगे, उसके तत्काल बाद हुज का प्रयोग करना है, उसके तत्काल बाद रिलेटिव्स वर्ड होने चाहिए या कोई वस्तु होनी चाहिए। और रिलेटिव वर्ड कौन कौन से प्यारे विद्यार्थियों, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, अंकल, वाइफ, हस्बैंड, सन, डॉटर, नेफ्यू, आंट, ये सब क्या है, ये सब रिलेटिव वर्ड है। यानी जो रिलेशन में काम आते हैं उन्हें रिलेटिव्स वर्ड कहते हैं। और इसी कारण से इस चैप्टर का नाम भी रिलेटिव्स क्लोज है। प्यारे विद्यार्थियों, इसको सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में, डिम्पल इज एन इंजीनियर, हर फादर इज अ फार्मर। डिम्पल इज एन इंजीनियर, हर फादर इज ए फार्मर। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसको हटाना है हर को, और इसके जगह पर क्या लिखना है, ये हुज लिखना है। डिम्पल हुज फादर इज अ फार्मर, कॉमा इज एन इंजीनियर। कैसे लिखेंगे, डिम्पल हुज फादर इज ए फार्मर इज एन इंजीनियर। अपन को ये शब्दों के साथ इन शब्दों की जगह पर हुज लिखना है और दूसरा सेंटेंस पूरा लिखना है, फिर कॉमा लगाकर पहला सेंटेंस लिखना है। अशोक इज़ माई नेफ्यू, अशोक मेरा भतीजा है। हिज फादर टीचेज इन दिस स्कूल, और उसके पापा इस स्कूल में पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले ये हट जाएगा पजेसिव वर्ड। इसके बाद सबसे पहले नाउन लाओ अशोक, फिर यहाँ हुज लगा दो, ये हटाकर अशोक हुज फादर टीचेज, पीछे के आगे फादर आ गया, रिलेटिव वर्ड आ गया। तो आप लिखेंगे अशोक हुज फादर टीचेज इन दिस स्कूल इज माई ब्रदर, इज माई नेफ्यू। अशोक हुज फादर टीचेज इन दिस स्कूल इज माई नेफ्यू। डिम्पल इज एन इंजीनियर, हर फादर इज ए फार्मर। तो डिम्पल हुज फादर इज ए फार्मर इज एन इंजीनियर। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली विथ माई बुक्स। ये बुक्स क्या, वस्तु हैं। फॉर्मूला, इसके बाद वस्तु के बाद हुज का प्रयोग करना है। देयर कंपनी, ये हट जाएगा, देयर, ठीक है ना, पजेसिव वर्ड हट जाएगा। देयर कंपनी गिव्स मी स्ट्रेंथ। आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली विथ माई बुक्स, और हुज कंपनी गिव्स मी स्ट्रेंथ, यहाँ पर आएगा देयर की जगह, और ये वस्तु आ गया। पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों। पूरा सेंटेंस लिखने के बाद हम इसको हटाकर हुज का प्रयोग करेंगे। ये 2022 में आ गया। आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली विथ माई बुक्स हुज कंपनी गिव्स मी स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना, आपके फॉर्मूले के अनुसार चलना है। आगे इसको हटाकर आगे वस्तु है तो आप इसकी जगह हुज का प्रयोग कर लीजिए बस, और दूसरा सेंटेंस वैसे वैसे लिख दीजिए। अब हम तीसरे सेंटेंस पर एग्जाम्पल की ओर चल रहे हैं। शी इज माई सिस्टर पूजा,
हर हस्बैंड इज ए डॉक्टर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो ध्यान रखिए पूरा वाक्य आएगा, क्योंकि नाउन यहाँ पर है। बच्चे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ से लिखना शुरू कर लेते हैं, ये छोड़ देते हैं, इसलिए वहाँ एग्ज़ाम में गलती हो जाती है। तो कैसे करेंगे, हर की जगह पर अपन लगाएंगे हुज, इसकी जगह पर ये इसका यूज करेंगे, किसका, हुज का। जैसे सी इज़ माई सिस्टर पूजा हुज हस्बैंड इज ए डॉक्टर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सी इज़ माई सिस्टर पूजा, ये यहाँ तक लिख दिया क्योंकि नाउन यहाँ तक आया है। तुरंत बाद हुज लिख दीजिए, हस्बैंड ये रिलेटिव्स वर्ड है और इज़ अ डॉक्टर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। प्यारे विद्यार्थियों, एक और सेंटेंस देखिए, आई लव द टीचर हिज टीचिंग इज़ वेरी इफेक्टिव। मुझे टीचर पसंद है, उसकी टीचिंग बहुत इफ़ेक्टिव है। तो यहाँ पर इसकी जगह इसको हटाना है और यहाँ हुज लगाना है। आई लाइक द टीचर हुज टीचिंग इज़ वेरी इफेक्टिव। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक सेंटेंस लिखना पड़ेगा। आई लाइक द टीचर, मुझे वो टीचर पसंद है जिसकी टीचिंग बहुत इफेक्टिव है, जिसकी, तो ध्यान रखना यहाँ पर। आई लाइक द टीचर हुज टीचिंग इज़ वेरी इफेक्टिव। माई अंकल हैज़ अ न्यू कार इट्स कलर इज़ अ ब्लैक। प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने अपन फॉर्मूले के अनुसार चले तो न्यू कार ये क्या है, वस्तु है, थिंग्स हैं। पीछे क्या है, इट्स कलर, ये हट जाएगा, इट्स हट जाएगा और फिर यहाँ पर हो जाएगा कलर। माई अंकल हैज़ अ न्यू कार हुज कलर इज़ ब्लैक। मेरे अंकल के पास एक नई गाड़ी है जिसका कलर ब्लैक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इट्स की जगह पर हुज आया है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव वर्ड है इसकी जगह पर। और आगे क्या है, वस्तु है। पीछे अपन वस्तु के तुरंत बाद फॉर्मूले के अनुसार चलेंगे, हुज आएगा, फिर दूसरा सेंटेंस और फिर उसके बाद अगर पहला सेंटेंस हो तो। पायल हैज़ अ ब्लैक डॉग इट्स टेल इज़ वेरी लॉन्ग। इट्स की जगह पर अपन क्या लिखेंगे, हुज का प्रयोग, ठीक है ना। आगे जानवर है ये, तो इस तरह से। पायल हैज़ अ ब्लैक डॉग हुज टेल इज़ वेरी लॉन्ग। पायल के पास एक काला कुत्ता है जिसकी पूंछ बहुत लंबी है। अब प्यारे विद्यार्थियों, हम करते हैं विच का प्रयोग। विच का अर्थ होता है जिसका, जिसकी, जिसके। नियम क्या कहता है, विच का प्रयोग केवल जानवर और वस्तुओं के लिए होता है, यानी इसके आगे जानवर वस्तु होंगे। दूसरे वाक्य से इट हटाना है, क्या हटाना है, सेंटेंस दूसरे से इट हटाना है। फॉर्मूला क्या कहता है, आगे थिंग्स होनी चाहिए, एनिमल्स होना चाहिए। और फॉर्मूला इस तरह से है, थिंग्स या एनिमल के बाद आपको विच का प्रयोग करना है और उसके बाद नाउन प्रोनाउन और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। एग्जाम्पल इस तरह से है, सब्जेक्ट के रूप में देखेंगे, द बुक वॉज अ नॉवल इट इंस्पायर्ड मी मच। किताब नॉवल थी, इसने मुझे बहुत प्रेरित किया था। तो ध्यान रखना, सबसे पहले वस्तु, वस्तु क्या है, द बुक। द बुक के बाद क्या आएगा, विच। विच के बाद ये हट जाएगा, क्या हटेगा, इट। इट की जगह पर क्या आएगा, ये विच आएगा। द बुक विच इंस्पायर्ड मी मच, फिर कॉमा लगा के ये लिख दो, वॉज अ नॉवल। कैसे हुआ, द बुक विच इंस्पायर्ड मी मच वॉज अ नॉवल। द बुक विच इंस्पायर्ड मी मच वॉज अ नॉवल। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, द वॉच इज़ रियली ब्यूटीफुल यू गेव मी इट ऑन माई बर्थडे। क्या हटेगा, दूसरे सेंटेंस से इट। कैसे आएगा, ये वस्तु है, सबसे पहले इसको ले लीजिए, फिर ये विच का प्रयोग कर लीजिए इसके तुरंत बाद, फिर ये यहाँ से शुरू कर लीजिए प्रोनाउन, द वॉच विच यू गेव मी ऑन माई बर्थडे। बचा हुआ सेंटेंस पर लिख दीजिए, इज़ रियली ब्यूटीफुल। अब हम ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज करेंगे। विपिन सोल्ड द पेंटिंग। पेंटिंग क्या वस्तु है, ही पेंटेड इट ओवरनाइट। विपिन ने पेंटिंग बेच दी, उसने इसे पूरी रात तैयार किया। तो क्या हट गया दूसरे से, इट। और यहाँ पर लिखेंगे विपिन सोल्ड द पेंटिंग। पेंटिंग क्या वस्तु है, तो तत्काल बाद यहाँ आएगा ही पेंटेड ओवरनाइट। इट हट गया, ध्यान रखना, इट हट गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आई हैव अ न्यू कार आई बॉट इट फ्रॉम जयपुर लास्ट ईयर। मेरे पास एक नई कार है, ये वस्तु है। इसके बाद आपको इट हटाना है, आई हैव अ न्यू कार विच आई बॉट फ्रॉम जयपुर लास्ट ईयर। तो इस तरह से आपको प्यारे विद्यार्थियों इट हटाकर इसकी जगह आगे क्या आना चाहिए, वस्तु, यहाँ फॉर्मूले के अनुसार चलना। आगे वस्तु यहाँ पर है, इसके बाद नाउन विच का प्रयोग करना है, उसके बाद नाउन और या प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, आई हैव अ न्यू कार विच आई बॉट फ्रॉम जयपुर लास्ट ईयर।
अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सी हैज़ अ बिग हाउस। ये हाउस क्या वस्तु है? इट इज़ वेरी कॉस्टली, ये बहुत महंगा है। तो शी हैज़ अ हाउस विच, अब ये हट गया, इसके जगह विच इज़ वेरी कॉस्टली। इट दूसरे सेंटेंस से हटाकर इसको जोड़ देते हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आगे वस्तु या जानवर आना बहुत जरूरी है। अब हम प्रयोग करते हैं वैन का। वैन का मतलब होता है जब। रूल क्या कहता है? वैन का प्रयोग केवल समय के लिए होता है, यानी इसके पहले समय आना चाहिए। वैन समय पहले हो, बाद में वैन का प्रयोग करना है। दूसरे वाक्य से देन, इन दिस डे हटा देते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? टाइमली वर्ड होना चाहिए, तत्काल बाद वैन लगा दो, और इस तरह से फिर बाद में नाउन या प्रोनाउन आएगा। सब्जेक्ट के रूप में बात करें तो क्या कैसा आएगा? द सन राइजेज, सूर्य उदय होता है। वी ऑलवेज गेट अप, हम सुबह उठते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में व्हेन द सन राइजेज, जब सूर्य उदय होता है। वी ऑलवेज गेट अप, हम हमेशा उठ जाते हैं। तो पहले क्या है? व्हेन या क्यों लगा कि आगे समय है, मतलब व्हेन द सन राइजेज, जब सूर्य उदय होता है। वी ऑलवेज गेट अप, हम हमेशा उठ जाते हैं। जुलाई इज़ ए गुड मंथ, ऑल स्कूल्स ऑफ राजस्थान ओपन। जुलाई अच्छा महीना है, राजस्थान की सभी स्कूलें खुल जाती हैं। तो सबसे पहले टाइम लगा दो जुलाई, फिर लगा दो वैन, ऑल द स्कूल ऑफ राजस्थान ओपन, फिर लगा दो इज़ गुड मंथ। जुलाई वैन ऑल स्कूल्स ऑफ राजस्थान ओपन इज़ अ गुड मंथ, यानी जुलाई जब राजस्थान की सभी स्कूलें खुल जाती हैं, एक अच्छा महीना होता है। संडे इज़ माई फेवरेट डे, आई डू ऑल माई पेंडिंग वर्क्स। तो संडे, अब ध्यान रखना, संडे व्हेन आई डू ऑल माई पेंडिंग वर्क्स इज़ माई फेवरेट डे। सबसे पहले संडे आएगा, ये टाइम आ गया। उसके बाद आपको वैन लगाना है, उसके बाद प्रोनाउन लेना है और ये सेंटेंस पहले लिखना है। इस तरह से आपको लिखना है। अब ऑब्जेक्ट के रूप में बात करें तो यहाँ पर टाइम आना चाहिए, एंड इट वॉज 1914 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टेक प्लेस देन। ये दूसरे वाक्य से देन हट जाएगा, ध्यान रखना। और ये वाक्य टाइम के बाद हम वैन का इस्तेमाल करेंगे सीधे, क्योंकि आगे टाइम चाहिए। टाइम है 1914, 1914। अब हम बात करते हैं, इट वॉज 1914 व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस, यानी 1914 का समय था जब प्रथम विश्व युद्ध घटित हुआ या हुआ। Yesterday was a day everything went wrong, यानी कल का दिन था, सब कुछ गलत हो गया। तो क्या करेंगे? yesterday was a day, डे यहाँ पर ध्यान रखना, टाइम यहाँ भी है। yesterday was a day when everything went wrong, ये पूरा सेंटेंस आएगा। yesterday दिन था, यानी कल का दिन था, सब कुछ गलत हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, she puts off the lights, the children had slept। पहले काम कौन सा हुआ? उसने लाइट बंद की जब बच्चे सो गए, यानी she puts off the lights when the children had slept। तो इस तरह से अपन का ये बोर्ड 2023 में क्वेश्चन आया प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले उसने लाइट बंद की, फिर बच्चे सो गए। तो यहाँ पर she puts off the light when the children had slept। अब हमारा अगला क्वेश्चन है वेयर। वेयर का मतलब जहाँ। प्यारे विद्यार्थियों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन बना था। रूल्स क्या कहता है? वेयर का प्रयोग केवल स्थान के लिए होता है। दूसरे वाक्य से हियर, देयर, समवेयर, एनीवेयर हटा दीजिए। अब आगे प्लेस आना चाहिए, फिर वेयर आएगा, फिर नाउन प्रोनाउन आएगा। जयपुर इज पिंक सिटी, आई स्टेड देयर। तो देयर हट गया है, ये हटाना है आपको। तो क्या करेंगे? जयपुर वेयर आई स्टडी इज पिंक सिटी। जयपुर स्थान आ गया, तत्काल बाद फॉर्मूले के अनुसार आप वेयर लगा दो, फिर नाउन या प्रोनाउन आ जाएगा और फिर ये बचा हुआ सेंटेंस आ जाएगा। जयपुर इज पिंक सिटी, आई स्टडी देयर हट गया। तो जयपुर वेयर आई स्टडी इज अ पिंक सिटी, यानी वेयर के पहले स्थान होना चाहिए। स्थान क्या है? जयपुर। उसके बाद इज पिंक सिटी लास्ट में चला जाएगा। द हाउस इज़ वेरी बिग, घर बहुत बड़ा है, ये इज़ वेरी बिग पीछे आएगा। वी आर स्टे देयर फॉर सम डेज, हम कुछ दिनों से वहाँ ठहरे हुए हैं। तो द हाउस, फिर वेयर वी स्टे, देयर हट गया, ये देयर हट जाता है, हियर एंड देयर। फॉर सम डेज इज़ अ बिग। द हाउस वेयर वी आर स्टेड फॉर सम डेज इज़ वेरी बिग, यानी घर जहाँ हम कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं बहुत बड़ा है। ऑब्जेक्ट की तरह अब इसका प्रयोग करते हैं। वी वॉन्ट टू नो, वी आर गोइंग समवेयर, समवेयर हट जाएगा। मैंने नियम के अनुसार बताया आपको, नियम में मेंशन करके बताया था। तो इसमें क्या है? हम जानना चाहते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ यहाँ जाएगा। वी वॉन्ट टू नो वेयर वी आर गोइंग, समवेयर हट गया, ध्यान रखना, ये नियम कहता है इसलिए हटा दिया इसको।
वी वॉन्ट टू नो वेयर वी आर गोइंग, हम जानना चाहते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वेयर यहाँ पर आएगा बीच में। दिस इज़ द होटल, होटल स्थान है। वी स्टे हियर हट जाएगा, ये हट जाएगा। और लास्ट वन, दिस इज़ द होटल वेयर वी स्टे लास्ट वन, ये वही होटल है जहाँ हम पिछले महीने ठहरे थे। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा क्वेश्चन है दिस इज़ द होटल वेयर वी स्टे लास्ट ईयर। अब 2023 में कौन सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 2023 और 24 में, 23 में 2 क्वेश्चन आते हैं और 23 में कौन सा क्वेश्चन है, ही वॉज बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, और उसका जन्म बेंगल मेकर्स में, बेंगल्स मेकर जाति में हुआ है। ही हैज़ सीन नथिंग बट बेंगल्स, उसने बेंगल्स के सिवाय कुछ नहीं देखा है। प्यारे विद्यार्थी, इसमें हु का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ कैसे बनेगा। सबसे पहले प्रोनाउन आ गया, उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए दोनों में हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले ही लगा दी, ही हु वॉज बॉर्न इन कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स हैज़ सीन नथिंग बट बेंगल्स, यानी उसका, वह जिसका जन्म एक चूड़ी बनाने वाले परिवार में हुआ है, चूड़ियों के अलावा उसने कुछ भी नहीं देखा। तो सबसे पहले प्रोनाउन का प्रयोग हो गया, फिर आप लगा दीजिए, फिर ये हेल्पिंग वर्ब ले लीजिए और उसके बाद ये बचा हुआ सेंटेंस पीछे आएगा। आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली विथ माई बुक्स। प्यारे विद्यार्थियों, ये अभी मैंने अपने इसको सॉल्व किया था। आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली विथ माई बुक्स, तो आगे वस्तु आना चाहिए, देर सब हट जाएगा हुज का प्रयोग करते समय, और यहाँ लगा दीजिए हुज कंपनी गिव्स मी स्ट्रेंथ। आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली विथ माई बुक्स, बुक्स क्या है, वस्तु है, आगे लगा दो, इसके तत्काल बाद हुज लगा दो और हुज के बाद देर हटाकर जो दूसरा सेंटेंस है वो वापस लिख दो। हमेशा ध्यान रखना दूसरे वाक्य से हीज, हर, योर, देयर, ओवर, ये सब माई, ये हट जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम 2000 यहाँ की बात करें, लास्ट ईयर यानी 2024 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ये देखिए बोर्ड में इस तरह से 2 क्वेश्चन आए थे, एक ये और एक है। किशोर बिल्ट ए न्यू हाउस, किशोर ने एक नया मकान बनाया। ही यूज्ड मार्बल टाइल्स इन इट, उसने मार्बल टाइल्स इसमें उपयोग की। तो सबसे पहले वेयर कहाँ लगाएं, स्थान के बाद। किशोर बिल्ट ए न्यू हाउस वेयर ही यूज्ड मार्बल टाइल्स, इन इट हटा दो। किशोर बिल्ट ए न्यू हाउस वेयर ही यूज्ड मार्बल टाइल्स, किशोर ने एक नया मकान बनाया जहाँ उसने मार्बल टाइल्स यूज की। मनीषा टॉट इंग्लिश और सी वॉज अ गुड टीचर, इसमें मेन वर्ब कौन सी, ये रही, और मनीषा है, ये नाउन है, तो मनीषा हु या हु लग जाएगा। मनीषा हु टॉट इंग्लिश, कॉमा ये हट गया दूसरे वाक्य से। जब हम हु का प्रयोग करते हैं तो दूसरे वाक्य से ही, सी, दे ये हटा देते हैं। मनीषा हु टॉट इंग्लिश, कॉमा वॉज अ गुड टीचर, मनीषा जिसने अंग्रेजी पढ़ाई एक अच्छी अध्यापिका थी। मनीषा हु टॉट इंग्लिश वॉज अ गुड टीचर। प्यारे विद्यार्थियों, ये आज हम क्लोज को फिनिश किया है। क्लोज हमने समझे, आपके समझ में आया होगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी मे सेंड यू आवर इम्पोर्टेंट वीडियोज़ टाइम टू टाइम। थैंक्स, टेक केयर, गुड बाइज। प्यारे विद्यार्थियों, अपन 12वीं बोर्ड में सिर्फ रिलेटिव्स वर्ड आएंगे, हु, हुम, हुज और व्हेन, वेयर, विच, ये सब आपको अच्छी तरह से तैयार करने हैं। इसी में से आपके क्वेश्चन बनेंगे। मैंने सब्जेक्ट के रूप में भी समझा दिया और ऑब्जेक्ट के रूप में ही समझा दिया, सबके फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और कहीं भी समझ में नहीं आए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें ताकि हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। थैंक यू वेरी मच, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।